Hello, welcome to our YouTube channel, ILI Foreign Language Institute, and you're learning German with Sir and Coach. In this video, what we are going to learn, I don't know. But you know your job, you have to follow 3 steps. These 3 steps are good enough to get the command over any language. So लेट्स स्टार्ट। आपने कई बार सुना होगा, लोग बोलते हैं बेटा ये काम कर लो, बेटा प्लीज, बेटा प्लीज, बेटा प्लीज, बेटा प्लीज, ऐसा बोलते होंगे बेटा, है ना। सो वो बेटा जो हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग बोलेंगे बेटा, बेटे, बेटे, बेटे। अरे बेटे, आपने अशोक कुमार को भी देखा होगा, अरे बेटे। अशोक कुमार तो ऐसा लगता है पैदा ही जर्मन बोल रहे थे। अशोक कुमार साहब आपने देखा होगा, है, जानते होंगे कुछ लोग, पुराने लोग। अभी नए जनरेशन को तो सलमान खान ही याद होंगे, बाकी पुराने तो लाइक क्या ही जाने, है ना। बट हाँ, एक पुराने बहुत फेमस एक्टर हुआ करते थे अशोक कुमार जी, है ना। वो हमेशा बोलते थे बेटे, बेटे। तो ऐसा लगता था कि वो जर्मन गए थे और उसके बाद से उनको आदत लग गई बेटे बेटे बोलने की, क्योंकि बेटे बेटे बेटे, मैं आपको बताता हूँ, BITTE, बेटे। आप एक बार बोले, लेकिन क्योंकि क्या है कि जब तक आप बोलेंगे नहीं ना, तब तक मैं आपको वो तब तक मैं आपको उसका मीनिंग नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो आपको 5 टाइम्स बोलना है, आसान है। बेटे, 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 बेटे। सो आपको बस बेटे बेटे बोलना है, और बेटे होता है प्लीज, ओके। बेटे प्लीज, तो आपको ये वर्ड याद हो जाएगा, बेटे प्लीज, बेटे प्लीज। डन। अच्छा, अब अगर आपको बोलना है लाइक थैंक यू, है ना, थैंक यू, है ना। तो थैंक यू आप किसी को बोल रहे हो तो कोई गुनाह कर रहे हो क्या? है, कोई गुनाह कर रहे हो क्या आप किसी को थैंक यू बोल के, धन्यवाद देके? ये तो बहुत अच्छी बात है, ये डंके की चोट पे बोलना चाहिए। कैसे बोलना चाहिए? डंके की चोट पे। मतलब किसी को अगर आपको एक डंके की चोट पे, एक ऐसा फ्रेज है हिंदी में, कहावत है कि डंके की चोट पे ये काम करता हूँ, डंके डंके, है ना। सो डंके 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 डंके, तो बिल्कुल आप धन्यवाद दे रहे हैं तो बिल्कुल आप उसको डंके, है ना। सो बिल्कुल मतलब फील करके दे। डंके, डंके इज थैंक यू, डंके। सो हैव टू स्पीक इट 5 टाइम्स, डंके, 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 डंके। सो डंके इज थैंक यू, डंके इज थैंक यू, धन्यवाद। ओके, तो जब भी किसी को धन्यवाद देना है तो धंके, है ना, धन्यवाद, धंके, धन्यवाद, धंके। सो यू हैव गॉट 2 वर्ड्स, बेटे, दूसरा धंके, फीलिंग धंके। अब जैसे किसी को क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा आपको धन्यवाद देना है, मतलब थोड़े से धन्यवाद से किसी का काम नहीं चल रहा है, तो अंदर से आपको लग रहा है कि नहीं यार, इसको तो खूब सारा थैंक यू दे दो, देने में क्या है ना, थोड़ा दो या ज़्यादा दो तो खूब सारा दे दो, ऐसा आपको फील हो रहा है, तो आप बोलो फील एंड दांके। क्या बोलेंगे? फील एंड दांके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। फील एंड दांके, क्या बोलेंगे? फील एंड दांके। तो बड़ा आसान है, दांके, फील एंड दांके, दांके, फील एंड दांके। और वो आपने वर्ड पढ़ा, बेटे, 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 बेटे इज प्लीज, प्लीज। तो जब भी आपको बोलना है बेटे, 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 यस प्लीज, या बेटे। अच्छा, जर्मन में एक और, वो हम लोग यस जो बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? या इंग्लिश में आप लोग बोलते हैं, वैसे जर्मन में भी हम लोग यस जो बोलते हैं वो होता है या। क्या होता है? या। ओके, सो रिमेंबर इट, या। ओके, और नो, 9, नो इज 9, 9, नंबर 9 यार, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नंबर 9, नंबर 9 को 9 बोलते हैं, 9 बोलते हैं, कितना आसान है ना। तो इसलिए इसमें मैंने 5 बार भी, मतलब आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 9 तो आपको पता है, यस, या, यस, या, नो, 9। ये भी आपको याद हो गया। तो वी हैव गॉट 5 ग्रीटिंग्स हियर, लाइक दांके, रिमेंबर, थैंक यू। और बहुत ज़्यादा फील करके आपको थैंक्स बोलना है तो फील एंड दांके, लाइक थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। बेटे, अशोक कुमार वाला बेटे, बेटे, बेटे। शोन, एक वर्ड और है शोन। हम लोग अरे बेटा शोन, बेटा शोन, बस इसमें क्या है कि जैसे शोन नॉर्मल बोलना है, इसको थोड़ा सा हाई, मतलब हाई नोट पे बोलना है, शोन, शोन, बेटे शोन, ऑल राइट। और आप इसके लिए भी बोल सकते हैं, जैसे कभी कोई आपको धन्यवाद देता है तो आपको लगता है कि लाइक अब क्या रिस्पॉन्ड करें, किसी ने आपको थैंक्स बोला, लाइक दांके। जर्मन में आपको किसी ने थैंक्स बोला तो हम लोग बोलते थे यू वेलकम, या मेंशन नॉट, डजंट मैटर, इट्स ऑल राइट। तो जर्मन में अगर आपको बोलना है, कोई आपको बोलता है दांके, तो आप बोलेंगे बिtte schön, bitte schön, okay. So it's quite easy, right? So bitte schön and yes, ja, no, nein, no,
9. So have a look over these greetings here. Got it? So थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और नए कॉमन फ्रेज हम लोग लर्न करते हैं. ये कॉमन फ्रेज आपका जब भी आप किसी से मिलते हैं, हाय हेलो करते हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. मतलब बहुत आपको मदद मिलती है किसी से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना और उसको धन्यवाद देना, ये सब इसके लिए है ना. अच्छा, आप कई बार ये भी यूज़ करते होंगे, भैया सॉरी, सॉरी, है ना. कभी कुछ भी हो गया, अरे भैया सॉरी. एस्तुत मेर लाइट, कितना एस्तुत, एस्तुत मेर लाइट, एस्तुत मेर लाइट. अब ये जो फ्रेज है ये मैंने पहले आपको इसलिए बता दिया क्योंकि ये फ्रेज तो हर थोड़ी देर में हम लोग बोलेंगे. मैं कुछ ना कुछ ऐसा कर दूंगा, मुंह से गलती से कुछ ना कुछ बोल दूंगा, मेरे से कुछ ना कुछ लाइक आई डू सम मिस्टेक एंड कमिटिंग द मिस्टेक आई वुड से एस्तुत मेर लाइट, एस्तुत मेर लाइट, एस्तुत मेर लाइट, है ना. तो ये एस्तुत मेर लाइट पूरा एक फ्रेज है, सेंटेंस है, ये एक सिंगल एक वर्ड नहीं है. तो इसलिए मैंने आपको बताया कि बस ये सिंगल वर्ड सॉरी नहीं है, तो आपको पूरा एस्तुत मेर लाइट इसको प्रैक्टिस करना है. तो कीप प्रैक्टिसिंग. और जैसे मैंने आपको बताया कि भाई कोई भी लैंग्वेज है कम्स विद हैबिट, आदत से आती है, तो इसको मेक इट अ हैबिट टू स्पीक. एस्तुत मेर लाइट, एस्तुत मेर लाइट, एस्तुत मेर लाइट. नाउ गेट नेक्स्ट फ्रेज. उससे पहले आपको एक बच्चे का नाम लेना पड़ेगा. आपने कई बार देखा, हमारे आपने अंशुल नाम सुना होगा, थोड़ा कॉमन ही है अंशुल, अंशुल, अंशुल. तो आपको जो अंशुल बोल रहे हो ना, उसको आप एंशुल बोलो. एंड मतलब उसका एंडी कर दो, अंतशुल बोल दो, एंशुल, है ना. एंशुल दिगेन, है ना, उसका दिगेन उसका सरनेम है ना. सो एंशुल दिगेन जी, एंशुल दिगेन जी. तो अगर आपको बोलना है एक्सक्यूज मी, तो आप क्या बोलेंगे, एंशुल दिगेन जी. तो बड़ा आसान है, आपने साउंड को फॉलो किया. अगर आप जर्मन में इस वर्ड को पढ़ते तो इतना बड़ा और इतना डिफिकल्ट लगता कि आप उसको कॉन्फिडेंटली बोल ही नहीं पाते और लर्न भी नहीं कर पाते. अब यहाँ तो बड़ा आसान है. हाँ, वो अंशुल के भाई जैसे ही लग रहा है. तो एंशुल दिगन जी, एंशुल दिगन जी, एंशुल दिगन जी. सो स्पीक इट 5 times so that it will be set on your tongue and after that you'll feel yourself comfortable to speak that. आप बिल्कुल कंफर्टेबल होंगे उसको बोल पाने के लिए. ठीक है. सो एंशुल दिगन जी, क्या बोलेंगे, एंशुल दिगन जी, एंशुल दिगन जी. So it's a very formal way, excuse me, excuse me, excuse me, एंशुल दिगन जी, एंशुल दिगन जी, एंशुल दिगन जी. एंड इनफॉर्मली अगर बोलते हैं, हे एक्सक्यूज, एक्सक्यूज मी, लाइक इन थोड़ा सा इनफॉर्मल बोलना है, दोस्ती यारी में बोलना है. ठीक है. तो इनफॉर्मल अगर आप बोलना है तो आपको सिर्फ इतना भी आप बोलेंगे तो चलेगा. एंशुल दिगुंग बिtte, हाँ बिtte प्लीज, एक्सक्यूज मी प्लीज, एक्सक्यूज मी प्लीज, एंशुल दिगुंग. अब यहाँ पे थोड़ा सा साउंड रहेगा अंशुली, बस थोड़ा सा ऐसा लग रहा है उसका सरनेम में चेंज हो गया है, राइट. तो ये हो जाएगा एंशुल दिगुंग, एंशुल दिगुंग, एंशुल दिगुंग, एंशुल दिगुंग बिtte, एंशुल दिगुंग बिtte, एंशुल दिगुंग बिtte, है ना. तो बेटा 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 वो याद रखना, बेटे वर्ड बहुत काम का है. बेटे 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 बेटे. नाउ अब कभी कभी क्या होता है कि मैं कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोल जाता हूँ. कभी आपको ऐसा लगता है कि या कभी कोई बहुत ज़्यादा फास्ट बोल जाता है, या कभी कभी आप फ़ोन में कुछ आजकल नेटवर्क इशू भी बहुत सारे रहता है, तो कभी आपको ऐसा लगता है कि कुछ आपसे मिस आउट हो गया है, कुछ आप समझ नहीं पाए, सुन नहीं पाए, है ना. तो आपको अगर उसको बोलना है, या क्लास में कभी कभी सर पढ़ाते हैं, आपका ध्यान कहीं और रहता है, आप नहीं समझ पाते हैं कि सर ने क्या बोला, आपको उनको बोलना है कि यार प्लीज़ एक बार, हाँ रिपीट, प्लीज़ रिपीट, है ना. सो देखो, प्लीज़ रिपीट अगर आपको करवाना है तो आप बोलेंगे विदेर होलन, वॉट वी से, विदेर होलन जी बिटर. क्या बोलेंगे, विदेर होलन जी बिटर, विदेर होलन जी बिटर. गेट सम मोर एक्सप्रेशन. अब जनरली आप किसी से बात करना स्टार्ट करते हैं तो भाई पहले ये तो श्योर कर लें कि सामने वाले को जर्मन आती है या नहीं, है ना. तभी तो स्टार्ट करेंगे आप जर्मन में बात करना. तो भाई उससे पहले पूछ लो कि भाई आपको जर्मन आती है कि नहीं, है ना. डू यू नो द जर्मन, डू यू स्पीक जर्मन. तो क्या बोलेंगे, स्प्रेशन जी. अच्छा, जर्मन को क्या बोलते हैं, जर्मन देखो मैं आपको बता दूं भाई कि जर्मन अगर आपको सीखना है तो आपको आपके मन से, आपके भावनाओं से द्वेष भाव निकालना पड़ेगा, है ना. क्योंकि अगर किसी के प्रति आप द्वेष भावना रखते हैं तो ये द्वेष लैंग्वेज आप नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि द्वेष होता है जर्मन, डॉइचलैंड जर्मनी, द्वेष द्वेष, तो द्वेष प्राक है जर्मन लैंग्वेज. ओके. सो अभी मैं बात कर रहा था, do you speak German? Speak. Sprechen Sie Deutsch? You have to follow this phrase.
Sprechen Sie Deutsch? किसी से पूछना भाई तेरे को जर्मन आती है? Do you know German? Sprechen Sie Deutsch? Sprechen Sie Deutsch? And you'll get the answer ja. Ich spreche Deutsch. आती है मुझे. Ich spreche Deutsch. I know German. और अगर आपको बोलना है कि थोड़ी थोड़ी आती है, so ein bisschen. क्या बोलेंगे? Ein bisschen. Ein bisschen. थोड़ी थोड़ी. Ein bisschen. Okay? So find these phrases here. Sprechen Sie Deutsch? Ja, ich spreche Deutsch. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Done? After that ein bisschen German, right? So थोड़ा थोड़ा जर्मन बोलता हूँ. उसके बाद हम लोग कुछ और phrases ले लेते हैं, क्योंकि अगर आप जर्मनी जाते हैं तो जर्मनी में कभी किसी ने पूछा कि भाई ये पता है तुम्हें, वो पता है क्या, कोई भी क्वेश्चन पूछा, अब आपको समझ में ही नहीं आया तो क्या करेंगे आप? उसको कैसे बताएंगे कि आपको समझ में नहीं आया? तो आप बोलो ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. क्या बोलेंगे? Ich verstehe nicht. ये कुछ ऐसा लग रहा है कि आप उससे बोलो कि भाई मतलब मैं फरिश्ता नहीं हूँ. Ich verstehe nicht. है ना? फरिश्ते है ना? Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. How funny it is. Ich verstehe nicht. So I do not understand. Ich verstehe nicht. और अगर आपको ये बोलना है कि नहीं आपको पता ही नहीं है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड, दोनों डिफरेंस. आई डू नॉट अंडरस्टैंड एक्सप्रेशनिस्ट. और अगर आपको बोलना है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, इस वाइस नेस्ट. इस वाइस नेस्ट क्या बोलेंगे? इस वाइस नेस्ट. इस वाइस नेस्ट. इस वाइस नेस्ट. आई डू नॉट नो. इस वाइस नेस्ट. और अगर आपको बोलना है कि नो आइडिया, काइने आनुम. Ahnung, Ahnung, keine Ahnung. ये तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है. कभी कोई मेरे से पूछता है कि आपको ये चीज़ आती है, वो चीज़ आती है, आप ऐसा कर लेते हो, वैसा कर लेते हो, मैं बोलता हूँ keine Ahnung. मेरी इच्छा नहीं होती कुछ करने की. नेक्स्ट एक और वर्ड ऐसे ही ले लेते हैं कि कोई बंदा आपको बार बार कुछ चीज़ कन्वे कर रहा है, समझा रहा है ना, पूछ रहा है भाई समझ में आया, क्लियर हुआ, तो बोलो ना क्लियर. क्या बोलेंगे? What would you speak? या क्लार. है ना? अगर कोई चीज़ क्लियर है तो या क्लार. या क्लार सही है. या क्लार. हाँ एब्सोल्युटली या क्लार. या क्लार एब्सोल्युटली. या क्लार. या ओके. या क्लार. या क्लार. So after getting these all common phrases, I'm moment बेटा. अरे मैंने भी एक फ्रेज बोला अभी, एक मिनट, है ना. आइन इज वन, मोमेंट इज मोमेंट. मतलब ये बिल्कुल भाई एक इंग्लिश के जैसा ही चाहिए, है ना. आइन मोमेंट बेटा. एक मिनट प्लीज. आइन मोमेंट बेटा. आइन मोमेंट बेटा. आइन मोमेंट बेटा. सो हियर यू कैन हैव अ लुक ओवर दीज कॉमन फ्रेजेस. सो दीज कॉमन फ्रेजेस विल हेल्प यू आउट at least to initiate or at least to do something when you meet or when you depart to someone. Okay, so just have a look and revise it. Find the summary of it. Okay, so having these phrases, after learning these phrases, मैं आपसे बस इतना ही बोलूँगा कि आप इनको बोलते रहिए. इसको आप आदत में लेके आइए. घर में आप बोलिए. घर में जो बच्चा है उसको बहुत इज्जत से आप बोलिए बेटे बेटे, तो आपकी आदत हो जाएगी, है ना. और बिल्कुल ऐसा फील करके दांग के, है ना, बिल्कुल ढंग से आप उसको थैंक यू फील एंड दांग के स्तुत में लाए 10 बार, मतलब घर में आप उसको बोलिए. ट्राई करिए. क्रिएट एन एनवायरमेंट ऑफ लैंग्वेज. ठीक है, लैंग्वेज का एक एनवायरमेंट क्रिएट करिए एंड आई थिंक यू विल बी सक्सीडिंग इनटू इट. सबको मजा आएगा, बच्चों को भी मजा आएगा. डोंट टेल देम यू आर टीचिंग देम जर्मन or you are forcing them to speak German. You just speak out them. You just speak out before them and let them follow it. Let them speak it. Okay? So create that environment and keep speaking, keep learning, and don't forget to leave the comments on this video. Okay? Danke. Auf Wiedersehen.